स्टार्ट। हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप लोग? एंड स्वागत करते हैं आप लोग का वी आर ए क्लासेस में। लेकर आ गए हम लोग नया चैप्टर, नाम है इच मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास का मैटर, जो सामान हम लोग को दिखता है, क्या वो प्योर है? उसकी गुणवत्ता की जांच होगी आज इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए, ये आपका पहला चैप्टर है क्लास 9 का। ठीक है, और हड़बड़ाना नहीं है। मेरा नाम है मयंक आनंद। ठीक है, मैंने बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, और मैं ही आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं जो इस चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप जान चुके होंगे कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, बट एक थ्योरी का ये मेरा पहला वीडियो होगा। ठीक है, इसके पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, जो कि अपलोडेड है वीडियो। एंड थ्योरी पढ़ाने का मेरा जो स्टाइल है वो थोड़ा सा यूनिक है, जिसमें कि मैं आपको थोड़ी इधर उधर की बातें ज़रूर बताऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, आप रिलेट कर पाओगे। आपको बोरिंग नहीं लगेगा पढ़ने में, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। और हाँ, आपका सपोर्ट चाहिए। आप इसे देखिए, और थोड़ा मतलब कि आराम आराम से देखिए, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और हमारे पास पर्याप्त समय है कि हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके पास एक पेन और नोटबुक होना चाहिए। ठीक है, देखिए, लेक्चर आप देख सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। पर आप जब पेन से कॉपी पर उतारते हो ना, तो आपको बहुत चीज़ें रिटेन हो जाती हैं। इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छा तरीका है पढ़ते हुए सीखने का। आप जब पढ़ रहे हैं तो बहुत सारा चीज़ आपको उसी समय ध्यान में आ जाएगा। तो एक पेन और एक नोटबुक लेकर के आप लोग बैठ जाइए। एंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पर। एंड चलिए, तो हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चैप्टर का नाम एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, चैप्टर कहना क्या चाह रहा है? चैप्टर कहना चाह रहा है कि बाबू लोग, तुम्हारे आसपास जो मैटर दिखता है, जो सामान दिखता है, क्या वो प्योर है? तो भाई, पहले इसको समझने से पहले हम लोग जानेंगे ना कि मैटर क्या होता है, तब तो हम लोग समझेंगे कि भाई मैटर किसको कहते हैं। अब हम जो बोल रहे हैं, मेरे बोलते हुए क्या निकल रहा है? साउंड वेव्स निकल रहा है, क्या ये एक मैटर है? क्या लाइट आसपास दिख रहा है, क्या ये एक मैटर है? क्या? हाँ, तो हम लोग किसको समझे कि कौन मैटर है, नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैटर क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, कि एक सिंपल डिफिनेशन लिख देता हूँ मैटर का। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज mass and occupies space। ठीक है, तो मैटर बाबू लोग उसे कहते हैं जिसके पास मास है। ठीक है, और वो जगह छेक रहा है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग दैट इट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। ये हुआ कंप्लीट डेफिनेशन। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है कि कुछ ऐसी भी चीज होंगी जिनका मास आप पता नहीं कर पाओगे, कि फील नहीं कर पाओगे मास। ठीक है, मतलब कि जनरल टूल से तो निकाल ही नहीं सकते हैं मास उसका। वो जगह ले रहा है कि नहीं रहा है, ये भी नहीं आप बता पाओगे, पर वो मैटर है। तो उसको पहचानने का है कि हम अपने सेंसेस, मतलब कि हमारे सेंसेस कौन कौन से सेंसेस हैं। देखिए, टच स्किन हमारा सेंस है, आई हमारा सेंस है, नोज सेंस है, टंग सेंस है, ईयर सेंस है। ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन। तो इसको आपको समझाते हैं। आप इसका एग्जांपल देखिए, मैटर का क्या क्या होगा। एग्जांपल देखिए, सबसे पहले जो दिख रहा है मास है, उसको बड़े बड़े को ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले मैं जो लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ उसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो भाई, लैपटॉप में मास है। तो मास क्या होता है भाई, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि मास क्या होता है।
तो चलिए उसको भी बता देते हैं। मास कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट में जितना सामान भरा हुआ है ना, वही उसका मास है। समझिए कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरे अंदर क्या क्या सामान है? हड्डी है, मसल्स है, ऑर्गेन्स है, हेयर है, ये सब मिल के हम बन गए सेल्स। तो यही सब तो मेरे मास को कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, इसी से तो हमको ओवरऑल मेरे बॉडी का जो मास है वही आ रहा है। ठीक है। तो एग्जांपल में लिए हम लोग लैपटॉप। तो लैपटॉप के पास मास है, यस मास है। जब हम लोग खरीदते तो लिखाता है 1.2 kg, 1.3 kg, 2 kg का लैपटॉप है। और स्पेस भी भाई, स्पेस तो ले ही रहा है, तो देख रहा है। तो ये सब चीज़ तो स्पेस है, ले रहा है, कह दिया मैटर है। अच्छा बताइए, क्या लाइट मैटर है क्या? लाइट तो जगह नहीं छेकता है। हाँ भाई, जगह भी नहीं छेक रहा है। लाइट मास होता है लाइट के पास क्या? तो आप टॉर्च जलाइए, फ्लैश लाइट अपने हाथ पे जला के देखिए, क्या आपको फील हो रहा है क्या कि आपके हाथ के ऊपर लाइट गिर रहा है? हाँ, वार्मथनेस या मतलब कि जो गर्माहट की बात है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि क्या वो फील हो रहा है कि हाथ पे लाइट रखा गया है, ऐसा कुछ? तो भाई नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये सेंटेंस ऐड किए हुए हैं कि सेंस, आंख से देख सकते हैं कि हाँ भाई लाइट है और लाइट मैटर है। पता है क्यों मैटर है? तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। मैटर लाइट इसलिए है क्योंकि लाइट जो है ना, पार्टिकल से बना हुआ होता है। और पार्टिकल में किससे? तो फोटोन से बना हुआ रहता है, जो कि लाइट का एनर्जी पैकेट्स है। एनर्जी पैकेट्स। जो सोलार पैनल होते हैं वो कैसे चलते हैं? सन से जो लाइट आ रहा है उसके अंदर एनर्जी है, वो आता है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है और हमें बिजली मिल जाती है। तो लाइट बना हुआ है फोटोन से। और हम लोग कह भी रहे हैं कि कोई भी चीज का जो अगर मास होल्ड कर रहा है, तो फोटोन क्या है? एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास होता है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है। तो थोड़ा सा भी मास आ गया तो वो क्या हो गया? मैटर हो गया। समझ में आया? ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या शैडो एक मैटर है क्या? शैडो, ठीक है, शैडो के बारे में बताइएगा कि इज इट ए मैटर? हम्म। तो मैटर समझ में आ गया क्या है? ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, मैटर जो है ना, मैटर आया, ऐसा नहीं है कि इसको तुरंत ही डिफाइन कर दिया गया। हमारे जो पूर्वज थे, मतलब कि जो कि एंशियंट इंडियन फिलोसफर जिसको बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है, एंशियंट इंडियन फिलोसोफर। ठीक है। देखो बाबू लोग, चिंता नहीं करना है। हम जो है ना पूरा मतलब कि एनसीईआरटी को फोकस करके ही पढ़ा रहे हैं, तो आपका एनसीईआरटी से कुछ नहीं छूटने वाला है। यहाँ तक कि अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो समझोगे कि आपका पूरा किताब ही कवर हो गया। बस आपको एक बार लास्ट में एक रीडिंग दे देना है, वो भी अगर नहीं भी दोगे तो फिर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जो पढ़ा रहे थे, एंशियंट इंडियन फिलोसोफर, हमारे जो ये पूर्वज लोग क्या कहते थे ना कि हमारे आसपास का जो मैटर है वो 5 चीज से बना हुआ है। 5 चीज से। जब आदमी मर जाता है और उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग से दाह संस्कार किया जाता है, तो कहा जाता है कि पंच तत्व में विलीन हो गए। व्हाट इज दैट पंच तत्व? पंच तत्व देखिए क्या है। पंच तत्व, तो पंच तत्व आर: नंबर 1 एयर, हवा; नंबर 2 स्काई; नंबर 3 वाटर; नंबर 4 अर्थ; नंबर 5 बताइए फायर। ठीक, ये 5 तत्व है। और एंशियंट इंडियन फिलोसफर कहते थे कि जो मैटर है यही 5 चीज़ों से बना हुआ है। इनफैक्ट आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि इन 5 चीज़ों की तो पूजा भी होती थी। ठीक है। और इनफैक्ट हम लोग अभी भी करते हैं, पवन देव की पूजा, भूमि पूजा, नव का पूजा, आग का पूजा, जल की पूजा, ये सब तो हम लोग करते ही हैं। तो ये कहा गया है कि यही यही चीज़ से मैटर बना हुआ रहता है। ठीक है, यही चीज़ से बना हुआ रहता है। इनफैक्ट
जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे, देखिए ग्रीक का जो माइथोलॉजी है ना, वो बहुत हिंदू माइथोलॉजी से बहुत सिमिलर है, ठीक है। वो भी भगवान को मानते हैं, आइडल वर्शिप वगैरह सब वो सब करते हैं। तो उनके में भी ग्रीक गॉडेस वगैरह होता है, जैसे कि हमारे में गॉडेस है ना, विष्णु गॉडेस, लॉर्ड शिवा गॉडेस, तो उनके भी गॉडेस होते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो है ना ऐसा मानते हैं कि जो इन एंशियंट इंडियन फिलोसोफर ने बताई है कि जो पंचतत्व के बारे में, ये जो है ना एग्जैक्टली वो लोग भी सिमिलर ऐसा ही रिलेट करते हैं मैटर को, ठीक है। तो भाई स्टडी होती रही, समय बढ़ता गया, आगे बढ़ते गए, लोग एडवांस हो गए। तब मॉडर्न साइंटिस्ट ने बताया, मॉडर्न साइंटिस्ट ने, ठीक है, जो आजकल के साइंटिस्ट हैं, जो कि चैट जीपीटी एंड दैट रील्स वगैरह सब भी स्क्रॉल कर लेते हैं, पहले तो नहीं। तो वो लोग बताते हैं, देखिए ये सबको मजाक में ही लेना है, ज़्यादा सीरियसली नहीं। तो वो लोग बताते हैं कि साइंटिस्ट जो है वो मैटर को क्लासिफाई करते हैं पढ़ने के लिए। किसमें क्लासिफाई करते हैं? तो एक केमिकल नेचर पे, एक बेसिस पे, केमिकल नेचर के बेसिस पे, एंड दूसरा फिजिकल नेचर के बेसिस पे, फिजिकल नेचर के बेसिस पे, ठीक है, ठीक है। तो क्लासिफाई कर दिए हैं साइंटिस्ट लोग कि देखो बाबू लोग, कि तुम लोग को अगर मैटर पढ़ना है तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर एंड फिजिकल नेचर पढ़ना होगा, ऐसे एकाएक नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा समझने में। और एनसीईआरटी क्या किया है कि कहा है कि आपको सिर्फ अभी फिजिकल नेचर ही पढ़ना है, मतलब कि हम लोग अपनी पढ़ाई सिर्फ इसी तक सीमित रखेंगे, दैट इज फिजिकल नेचर, ठीक है। तो फिजिकल नेचर के बारे में क्या है भाई, ये तो बता दो। ऑफ कोर्स ब्रोस, जरूर बताऊंगा। देखो फिजिकल नेचर, ठीक है, फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर कहने का मतलब हुआ कि मैटर का फिजिकल थिंग्स पढ़ना है। जैसे कि मान लो फिजिकल चीज क्या होता है ना, कि जो चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सिंपल कहो ना, देख सकते हैं, वही चीज फिजिकल होता है। तो भाई फिजिकल नेचर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे हम लोग कि मैटर क्या चीज से बना हुआ रहता है। दे आर मेड फ्रॉम, दे आर मेड फ्रॉम व्हाट, किससे बना हुआ रहता है भाई मैटर, यही पढ़ेंगे फिजिकल नेचर में, ठीक है। अब जब हम लोग पढ़ लेंगे कि मैटर जो चीज से बना हुआ रहता है, सपोज एक्स चीज से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो अब जो चीज से बना हुआ रहता है मैटर, उसका साइज क्या होता है? क्या हम लोग देख सकते हैं उसको, उस साइज को? हाँ, सपोज मान लो कि भाई घर क्या है, मैटर है। घर किससे बनाते हैं? ईंट से बनाते हैं। तो ईंट को तो देख सकते हैं ना। तो उसी तरह मान लो कि वाटर है, वाटर क्या एक मैटर है। तो मैटर जो है, वाटर जो पार्टिकल से बना हुआ है, क्या उसको देख सकते हैं क्या? मान लो चीनी है, चीनी मैटर है, चीनी के मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं क्या? उसी से तो बना हुआ है। हम लोग तो सेल से बने हुए हैं, सेल को देख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स सेल को तो हम लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में जानेंगे, कि उसके साइज के बारे में, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा कुछ और इंटरेस्टिंग बातें, कुछ और मज़ेदार किस्से, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, और पढ़ते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों, ठीक है, ओके।